आप हमें यूं अचानक छोड़ के चले गए। हमें बहुत दर्द हुआ, पर आप चिंता मत कीजिए, हमने बहुत हिम्मत जुटाई है। आपने अपनी जिंदगी बहुत ईमानदारी से जी है ना, हम भी अपने बच्चों को वैसे ही संस्कार दिए हैं। पर आप चिंता मत कीजिए, आपने जो हमारे बच्चों के लिए शादी में जो भी पैसा लिया था ना, वो हम सब चुकते कर देंगे। आप बिल्कुल घबराना मत, हमने हमारे बच्चे को वैसे ही संस्कार दिए हैं, किसी का भी उधार नहीं रखेंगे हम लोग। जो हमारा बच्चा है ना, वो बिल्कुल आपकी इंसानियत पर पे गया है। पूरा का पूरा 1 रुपया भी किसी का बाकी नहीं रखेगा, पूरा सब चुकते कर देंगे। बस भगवान हमको इतनी शक्ति दे कि जो आपने कर्जा लिया था वो सब हम पूरा कर दें। रेडी हो गया बेटा ऑफिस जाने के लिए? हाँ मम। तेरे पास टाइम है? बोलो मम। जो तुझे एक बात करनी है बेटा। हाँ बोलो ना। तेरी शादी और बहन की शादी दोनों में जो तेरे पापा ने पैसे लिए थे, वो आदमी बहुत छोटा है बेटा। जैसे तैसे करके हमको उसने पैसे दिया था, अब हमें उनको वापस करना है। हाँ माँ मुझे पता है, लेकिन अभी आपको पता है कि सैलरी भी नहीं आई है, अभी खर्चे भी कितने खरे हैं आगे। देखते हैं, दे देंगे। वो बात सही है बेटा, पर देख हमारी इंसानियत, तेरे पापा कैसे ज़िंदगी जिए हैं वो पता है ना तेरे को, पूरी ईमानदारी से जिए हुए हैं। तो हमको भी वैसा ही काम करना है। हमें अपना तेरे पापा का नाम बदनाम नहीं करना है, पूरी तरह से उनका जैसे भी धीरे धीरे भी चुकते करना है हमको। देखो मम्मी, अभी तो मुझे नहीं लगता कि हम कर्जा चुका पाएंगे। आपको तो पता है घर की सिचुएशन। और बेटा उनकी भी हालत वैसी है, उसने तो कभी बोला नहीं था कि तुम्हारी हालत ऐसी होगी तो तुम ना दोगे तो भी चलेगा। हाँ मम्मी मैं सब समझता हूँ, पर हमको जैसे तैसे भी धीरे धीरे करके उनका चुकता पूरा करना है बेटा। मैं तुझे यही समझा रही हूँ और कुछ नहीं बोल रही कि तू अभी के अभी दे, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं। समझ में आया? मम्मी आप ही बताओ, चलो कैसे कर्जा चुकाएंगे? देख तेरी अभी शादी हुई है तो तेरी बीवी के पास तेरा सब कुछ ना कुछ तो गहना है ना, उनको हम लोग गिरवे रख के लोन ले लेते हैं। नहीं, वो मेरी बीवी के। अच्छा चलो देखते नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। देख हमको उनको पूरा चुकता करना ही है। मैं तेरे को ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अभी का अभी दे दे, पर हमको उनसे लिया है ना जो पैसा, उनको देना है बेटा। तेरे पापा की इमेज रखनी है हम लोगों को। समझ में आया तेरे को? कोई नहीं, चलो अभी तो मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा है, मैं लेट हो रहा हूँ। तू दिमाग में ध्यान रखना, ये बात जरूर सोचना बेटा। ओके देखते हैं, चलो मम्मी। ये मटिन को देख के मुझे लगता नहीं है कि इसका पैसा ये चुकते करेगा। अब मैं क्या करूं? चलो देखती हूँ, लगता है मुझे कि बहू के साथ मुझे ही बात करनी पड़ेगी। अरे बेटा मतीन, आपके पापा ने जो मुझसे कर्जा लिया था, मुझे उन पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। बेटा मेरी बेटी की शादी करीब है, मुझे पैसा अभी चाहिए। देखो अंकल, अभी तो मेरे पास नहीं है और मैं नहीं दे सकता हूँ। पर बेटा मेरी मजबूरी है, वरना मैं नहीं मांगता। मेरा भी दोस्त है, मैं जानता हूँ अपने दोस्त के परिवार पर जो गुजर रही है, तो मैं नहीं चाहता आपको टॉर्चर करूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी बेटी की शादी है, वरना मैं नहीं मांगता आपसे। लेकिन अंकल मेरे पापा ने कर्जा लिया था, मैंने तो नहीं लिया था आपसे कर्जा। अरे बेटा ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारे पापा ने मुझसे कर्जा लिया था, और बाप का कर्ज तो बेटे को चुकाना पड़ता है ना। देखो अंकल, मैं कमा रहा हूँ अपने लिए, अपने पापा के कर्जे चुकाने के लिए नहीं कमा रहा हूँ। लेकिन बेटा तुम तो अच्छा खासा कमाते हो, फिर मेरा कर्जा चुका दो ना प्लीज़। अरे अंकल मैं कमाता हूँ मेरी अपनी खुशी के लिए, मेरी अपनी भी तो लाइफ है ना। मैं अपने तो अरमान पूरे करूँगा कि नहीं करूँगा? लेकिन बेटा कर्जा चुकाना भी तो ज़रूरी है ना। मेहरबानी करके अंकल आप मुझे परेशान मत करिए,
अरे बेटा, तुम्हारे पापा कितने अच्छे इंसान थे। मैंने उनके ऊपर कितना भरोसा करके उन्हें कर्ज दिया था। मुझे उम्मीद थी, लेकिन अब ऐसा हो जाएगा ये तो मुझे पता नहीं था। प्लीज़ बेटा देखो, बाप का कर्ज बेटे को ही चुकाना पड़ता है। वैसे भी तुम कितना अच्छा खासा कमाते हो। प्लीज़ अंकल, आप मुझे परेशान मत करिए, मुझे जाने दीजिए। अरे बेटा प्लीज़ रुको तो। हे भगवान, भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। एक काम करता हूँ, इसकी मम्मी से बात करता हूँ। आज तो मज़ा आ गई यार। बहुत। वो पिक्चर में हीरो की एंट्री क्या गजब जोरदार की थी। अच्छा सुनो, मुझे 2000 रुपए दो ना, मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे मोबाइल भी लेना है। अरे 2000 क्यों यार, 10,000 रख लो, और कम पड़े तो बता भी देना, ऑनलाइन ट्रांसफर मार दूंगा मैं, ठीक है? लो। थैंक यू। तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो, मेरी सारी इच्छाएं पूरी करते हो। अरे मैं कमाता किस लिए हूँ, तुम्हारे लिए तो कमाता हूँ। मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि तुम मुझे एज अ पति मिले। मेरी जो भी इच्छाएं होती है, जो भी सपने होते हैं, तुम सब पूरे कर देते हो। तुम्हारे कोई और भी सपने हो तो वो भी बता दो, वो भी पूरे कर देंगे। इंडिया तो हम बहुत घूम चुके हैं, मुझे विदेश घूमना है, जैसे लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। अरे हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है, जो बोलोगे वो पूरा करूँगा। अच्छा वो अंकल आए थे, वो क्यों आए थे, क्या बोल रहे थे वो? अरे वो अंकल ने पापा को पैसे दिए थे उधार, अब वो अंकल बोल रहे हैं कि मैं चुकाऊं। नहीं नहीं नहीं, ये हमारे फर्ज नहीं है, हम उनकी चीजें पूरे करेंगे, अपने सपने। हाँ वही मेरा भी कहना है। हाँ मैं भी वही कह रहा हूँ, लेकिन माँ पीछे पड़ गई यार कि कर्जा चुकाना पड़ेगा। माँ पीछे पड़ी है तो उनको बोलो वो चुकाए, हम क्यों चुकाए? लेकिन माँ बोल रही है जो हमारी शादी में जो खर्चा हुआ था, वो अंकल ने जो कर्जा दिया था पापा को, वो उसी से हुआ है। अरे यार ये माँ भी क्या, उनको बोल दो कि तुम कुछ भी नहीं करने वाले हो। उन्होंने शादी की थी, वो उनका फर्ज था, उन्होंने कर्जा लिया, वो उनके ऊपर है, तो अब वो कर्ज लेके चुकाया, कहीं से भी चुकाया, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। अरे जान, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूँ ना। तुम गुस्सा होती हो तो तुम्हारा चेहरा एकदम बिखर जाता है, अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही हंसते रहा करो। सुजल बेटा, हाँ हाँ बोलिए ना। काम कर रही हो? हाँ हो गए? हाँ सारा काम हो गया है, मतीन को भी लंच देके ऑफिस भेज दिया है। ठीक है। बोलिए आपको कुछ चाहिए, चाय वाय बना दूं? नहीं बेटा, चाय तो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। मुझे तुझसे एक बात करनी है बेटा। हाँ बोलिए ना। सोच रही हूँ तेरे को कैसे बताऊँ। कोई बात नहीं, बोलिए। बुरा नहीं लगेगा ना तेरे को? नहीं नहीं नहीं, बोलिए ना। देख, तेरे पापा थे ना, हाँ। उनका एक दोस्त है दर्शन काका, जो हमारे घर पे आते हैं ना। तेरे पापा ने तुम्हारी शादी और बहन की शादी, उनके पास से कर्जा लिया था पैसे का। तो बेटा अब घबरा रही हूँ कि तेरे को बताऊं कि नहीं बताऊं। लेकिन मम्मी आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? बेटा तू घर की बहू है, तुझे नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी। तू बहू है पर मैं तेरे को बेटी ही समझती हूँ, इसीलिए तेरे से बता रही हूँ। लेकिन बहू हूँ तो मैं क्या करूँ, मैं थोड़ी ना कोई कमाने चाहती हूँ, मेरे कोई पैसे से लेना देना नहीं है। आप मुझे ये सब बता के क्या करोगे, मैं कहाँ से लाऊंगी पैसे? बेटा देख, ये घर की बात है, इसीलिए तुझे बोल रही हूँ। बाहर जाएगी तो हमारा हल्ला हो जाएगा, बदनाम हो जाएंगे, तेरे पापा की जो इमेज है वो खराब हो जाएगी। इसीलिए मैं तेरे को बोल रही हूँ, तुम मार्टिन से थोड़ी बात कर, जो हमको कर्जा है वो चुकाना है, इसीलिए तेरे को बोल रही हूँ। समझ में आता है तेरे को? मतीन तो आपका बेटा है, वो आपकी बात नहीं समझ रहा है तो मेरी बात कैसे मानेगा? देख बेटा, अब ये दुनिया का रिवाज है, ऐसा ही हो गया है कि बहू की ज्यादा सुनता है, माँ की नहीं सुनता है। इसीलिए मैं तेरे को बोल रही हूँ, तू थोड़ा मार्टिन को समझा। उनका कर्जा जो हमने लिया है वो उसे चुकते करना है बेटा। मैं ये भी नहीं बोल रही कि तू एक साथ में इसको चुकते कर दे, थोड़ा थोड़ा बन के भी हमको उनका पूरा पैसा चुकाना है बेटा। मम्मी आप इसी घर में रहती है ना, सारी सिचुएशन आपको भी पता है, आप जानती हैं हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो फिर क्यों एक ही रट लगा के रखी है, कर्जा चुकाना है कर्जा चुकाना है? तो आप ही बताइए मुझे, आपके पास कोई रास्ता है बेटा, इसीलिए तो तेरे को बताने जा रही हूँ। क्या है?
तेरे पास तो तेरे गहने हैं ना, उनको हम। ये क्या बात कर रही हैं आप? मेरी अभी अभी शादी हुई है, मेरे हाथ की मेहंदी नहीं सूखी और आप मेरे गहने बेचने की बात कर रही हैं। बेचना नहीं है बेटा, हमको उधार देके उस पे लोन लेना है। जब दर्शन काका का कर्ज आप नहीं चुका पा रही हैं, तो फिर वो जो लोन लेंगे उसका इंटरेस्ट कहाँ से चुकाएंगे, उसका कर्ज कहाँ से चुकाएंगे? और अगर आप वो लोन चुका ही सकती हैं, तो दर्शन काका का लोन चुकाइए ना। देख बेटा, हमने जो दर्शन काका को कर्जा चुकाना है वो इस तरह से ही चुका पाएंगे, और कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास। तू घर की बड़ी बहू है, तुझे बड़ी मानू छोटी मानू, तू एक ही है मेरे लिए, इसीलिए तेरे से बात की मैंने। नहीं नहीं मम्मी, ये सारी बातें करने का कोई मतलब नहीं है। कोई और बात है तो बोलिए, जाइए अपना काम करिए वरना। अरे जान, परेशान लग रही हो, क्या हुआ? वो तुम्हारी माँ आज मेरे गहने बेचने की बात कर रही है। क्या गहने बेचने की बात कर रही है? हाँ। लेकिन क्यों? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं है। वो जो तुम्हारे पापा ने कर्जा लिया था उसको चुकाने के लिए। लेकिन पापा ने जो कर्जा लिया था वो गहने बेच के हम क्यों चुकाएंगे? जब हमारे हालात सही हो जाएंगे हम चुका देंगे। हाँ तो मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, तो ये बात अपनी मम्मी को समझाओ। ये मम्मी भी कैसी है यार, गहने बेचने की बात कर रही है। कर्जा ही चुकाने के लिए अगर गहने ही देने थे तो फिर शादी ही क्यों की? अरे जान, मेरे होते हुए तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? और पापा ने जो कर्जा लिया था शादी करने के लिए, मुझे थोड़ी ना पता था वो। और रही बात गहने बेचने की, तुम्हारे गहने को कोई हाथ तक नहीं लगाएगा, ये मेरा वादा। अब मुस्कुराओ। मम्मी, आपने सुजल से गहने बेचने की बात क्यों की? तो और क्या करूं बेटा मैं? अरे मम्मी, वो अपने माँ बाप को छोड़ के इस घर में आई है, आप थोड़ा समझिए। देख बेटा, ये कोई नई बात नहीं है, ये दुनिया का रिवाज है कि हर कोई लड़की को अपने पापा का घर छोड़ना ही पड़ता है। देख, मैं भी तो आई थी अपने पापा का घर छोड़ के तेरे पापा के घर, और तेरी बहन को भी देख, वो भी गई है ना ससुराल। ये कोई नई बात नहीं है बेटा। मैं सब समझता हूँ माँ, लेकिन आपको पता है वो छोटी सी बात को लेके कितना परेशान हो जाती है। अब आप भी ऐसे उनसे बात करेंगे तो उसे अपना घर नहीं लगेगा, ये पराया घर लगेगा उसे। क्यों पराया लगे? मेरे को तो एक ही बहू है, मैं चाहे बेटी कहूँ कि बहू कहूँ, एक ही है। तो मैं उनसे बात नहीं करूंगी तो किससे बात करूंगी बेटा? जब आप उनको अपनी बेटी समझते हैं तो फिर आप बेटी के जैसे बिहेव करो ना उसके साथ। इसीलिए तो उसको बात दी है मैंने। ये गहना मेरा नहीं बेचता है माँ, हम कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। दूसरा रास्ता? और क्या है दूसरा रास्ता बेटा? यही तो सही है कि तेरे को बाहर कोई घूमना ना पड़े, किसी से मांगना ना पड़े। इसीलिए मैं तेरे को बोल रही हूँ कि तेरी बहू का जो गहना है वो हम लोग उधार रख के कहीं से भी कर्जा ले दे सकते हैं और लोन्स ले सकते हैं। इससे हम दर्शन काका का पैसा चुकते कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये रास्ता सही नहीं है। देख बेटा, तुझे सही लगे या गलत लगे, हमको दर्शन काका का पैसा है ना जो कर्जा लिया है, उनको हमको जैसे तैसे भी कर्जा चुकता करना ही है। चाहे तेरे बीवी के गहने बेच दे, चाहे तेरे बॉस के पास से ले ले, चाहे कहीं से भी तू लाके दे, मुझे देना है, मतलब देना है। आप बॉस के पास से कर्जा लेने की बात कर रहे हो? मेरी नौकरी छुड़वाओगी क्या? पहले बहू के गहने बेचने की बात कर रहे हो, अब मेरी नौकरी छुड़वाने के तो तुली हो। कैसी माँ हो यार तुम? तो और क्या रास्ता है बेटा, तू ही बता। हमको जो कर्जा लिया है उसको हमको देना है कि नहीं देना है? दर्शन काका ने कभी भी पैसा लेने की बात की है? कभी मांगा हमसे? तो अभी हमारा फर्ज है कि नहीं? उनकी बेटी की शादी है तो हमें उनको देना पड़ता है कि नहीं देना पड़े? बोल बेटा, ये बात सही है कि गलत है? तेरे पापा के जाने के 2 साल हो गए, फिर भी उसने कभी हमारे पास पैसा नहीं मांगा है। ये तेरे पापा नहीं है ना, इसीलिए मुझे तुझे बात करनी पड़ रही है, नहीं तो वो कहीं से भी लाके दे देते उसको पैसा। अभी उनकी हालत भी हमको समझनी है कि नहीं? उनकी बेटी की शादी है बेटा। लेकिन देखो माँ, मैंने तो कभी नहीं बोला था कि मेरी कर्जा लेके मेरी शादी करवाओ। तू भी घर की हालात समझता है ना बेटा? हमें बहू भी तो लानी है ना,
तेरी शादी नहीं करते तो क्या होता? लेकिन ये तो आप लोगों का फर्ज था ना शादी कराना, वो कोई मेरा फर्ज तो नहीं था। तो अभी तेरा फर्ज नहीं है कर्जा चुकाना? बता। पापा ने कर्जा लिया था, मैं क्यों चुकाऊं मम्मी? तो वो पापा तेरे पापा नहीं थे? लेकिन शादी कराना तो उनका फर्ज था ना। फर्ज था तो बेटा कहीं से भी लाके पैसा, हमारे पास तो है नहीं इतना सारा कि हम इतनी धूमधाम करके के तेरी शादी करें। जब कर्जा ही लेके शादी करानी थी तो शादी क्यों की मेरी? मुझे तो अफसोस हो रहा है मैं इस घर में पैदा ही क्यों हुआ। मेरी गलती थी इस घर में पैदा होने की। कैसा ये लड़का है, कैसी बात कर रहा है? मम्मी ऐसे क्यों बैठी हुई हो और हम दोनों को ऐसे अचानक क्यों बुलाया यहाँ पर? कुछ बात है क्या? बात तो है बेटा, इसीलिए तुम दोनों को बुलाया है यहाँ। पर मैं ये सोच रही हूँ कि तुम दोनों को बताऊं या ना बताऊं। मम्मी, भले ही मैं आपका जमाई हूँ, लेकिन मैं आपके बेटे से कम नहीं। आप बेफिक्र बताइए। देख बेटा, तुम्हारी और तुम्हारे भैया की शादी में तो हमने कर्जा लिया था। वो तुम्हें याद है ना, दर्शन काका? हाँ। तुम्हारे पापा ने उनके पास से कर्जा लिया था। तो अभी उनकी हालत ऐसी है कि उनकी बेटी की शादी है पर खर्चा नहीं कर सकते। तो हमको समझना पड़ता है ना बेटा कि अभी उनका कर्जा हमको चुकाना है। हम कर्जा चुकाएंगे उसका तो वो उनकी बेटी की शादी कर पाएंगे। अभी मैंने मार्टिन से भी बात की, बहू से भी बात की, और वो दोनों कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे। और तेरे पापा, इसने मुझसे कर्जा लिया था, हमारे हालात नहीं थे, फिर भी उसकी ईमानदारी पे उसने हमको पैसा दिया था। तो अब हमारा फर्ज बनता है ना बेटा कि हम उनका कर्जा चुकाएं। देख, उसने हमसे कभी पैसा मांगा नहीं है, पर हमें उनको देना तो है ना। उनके घर भी प्रसंग है, शादी है उनकी बेटी की, तो हमें देना है कि नहीं देना है बेटा? इसीलिए मैंने मार्टिन से बात की, बहू से बात की कि हमारा पास कुछ और है नहीं, तो धीरे धीरे करके हम लोग उनका थोड़ा कर्जा चुका सके। तो मार्टिन भी ध्यान नहीं देता है, बहू भी ध्यान नहीं देती है। इसीलिए घबरा गई हूँ कि अब हम क्या करें। इसीलिए बात करने के लिए तुम दोनों को मैंने यहाँ बुलाया है। मम्मी, आप टेंशन ना लीजिए। हमारी शादी में जो गहने मिले थे उसे बेच के कर्जा चुका दीजिए। आप टेंशन ना लीजिए। मतीन आपका साथ नहीं दे रहा तो क्या होगा? मैं आपके बेटे से इसे मैं हूं ना। बेटा, ये मैं कैसे कर सकती हूँ? ये हमारा फर्ज है कि हम लोग बेटी को देते हैं, बेटी से कभी लेते नहीं हैं। ऐसा करके तो हमें गुन्ने में आ जाऊंगी। मम्मी क्यों टेंशन ले रही हो? सच्ची तो बोल रहे हैं राज, आप बेच दो गहने, और ये सब पुराने जमाने की बात है। आप क्यों ये सब सोच रही हो? अभी ज्यादा जरूरी है दर्शन काका के कर्जा चुकाना। एक मेरा बेटा है और एक ये दामाद है। बेटे से भी ज्यादा बात की। एक बेटे का फर्ज है कि पापा का लिया कर्जा उसको चुकाना है, तो वो समझता नहीं है। और ये क्या दामाद है जो उनका फर्ज नहीं है, फिर भी मेरे को बोल रहा है कि माँ आप चिंता मत करो। मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं अपने गहने बेच के आपको पैसे दे दूंगी, आप कर्जा चुका देगा। नहीं नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। जो भी होगा देखा जाएगा। भाभी, ये सब क्या है? क्या हुआ? ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सुना है? अपने पापा का कर्जा देने से मना कर दिया है। हाँ तो उसमें गलत क्या किया है? तो आप भैया को समझाओ ना। कर्जा चुकाना हमारा फर्ज नहीं है। हमने नहीं बोला था कि कर्जा लेके हमारी शादी करे। हर माँ बाप का फर्ज होता है अपने बेटे की शादी करवाना।
उसमें गलत क्या है? पापा ने भी वही किया। शादी धामधूम से हो या सिंपल हो, कोई कर्जा लेके करता है तो कोई ऐसे ही करता है, अपने पैसों से करता है। पापा ने कर्जा लेके शादी करवाई है। मैंने तो नहीं बोला था ना कर्जा लेने के लिए, इसमें मेरा क्या रोल है? तो ये घर आपका ही है ना? तो अपने गहने बेच दूं? हाँ तो बेच दो। मैं तो बेटी होके अपने गहने बेचने की बात कर रही हूँ, तो आप तो इस घर की बहू हो, आपको तो ज्यादा समझना चाहिए ना। घर की बहू हूँ इसीलिए गहने बेचने के लिए मना कर रही हूँ। अगर पराई होती तो बोल देती गहने बेच दो, घर बेच दो, जो बेचना है बेच दो। घर की बहू हूँ इसीलिए सब बचा के रखना चाहती हूँ। हाँ अपने लिए ना। मैंने नहीं लिया है इसीलिए अपना समझ के बचा रही हूँ। हाँ पर अपने शौक के लिए बचा रही हो ना, पर वही तो बोल रही हूँ मैं घर की बहू हूँ ना, इसीलिए आप सबको मैं गलत लग रही हूँ, इसीलिए आप सब मेरे पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। भाभी गहने बेचने की बात तो ठीक है, पर उसको गिरवी रख के कर्जा चुका दो। जब हमारे हालात सही हो जाएंगे तो वापस ले लेंगे ना उसको, गहने को वापस ले लेंगे हम लोग। मेरी शादी को भी दिन ही कितने हुए हैं, आप लोगों के ख्याल में भी कैसे आ सकता है मेरे गहने गिरवी रखने हाँ तो का? मेरी भी अभी ही शादी हुई ना, फिर भी मैं अपने गहने बेचने की बात कर रही हूँ। तो आप बेचिए, मैं नहीं। हाँ तो मैं बेच ही दूंगी। हाँ तो वो आपके गहने हैं, बेचो, गिरवी रखो या अपने पास रखो, मुझे कोई लेना देना नहीं है इससे। दोबारा मुझे ज्ञान देने मत आना। ओ भाभी कहाँ जा रही हो? मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। आप माँ को टेंशन में देख के खुश हो रही हो, वो कितनी टेंशन में है पता है? और हाँ, आपको समझाने के लिए उसने मुझे बुलाया है, तो थोड़ा तो समझो। समझाने के लिए बुलाया है तो आप समझो, मुझे मत टोको। गेस करो आज क्या है? हाँ हाँ मुझे सब पता है, आज हमारी एनिवर्सरी है। तो फिर रेडी क्यों नहीं हुई तुम? ऐसे क्यों बैठी हो? क्या रेडी हूँ? घर में कर्जा चुकाओ, कभी तुम्हारी माँ का सुनो, कभी तुम्हारी बहन का सुनो, मेरी जिंदगी झंड बना के रख दी है। तो दूसरे कान से बाहर निकाल दो। टेंशन क्यों ले हो? ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। ये कितना सुंदर है। बहुत महंगा है। वो दिख रहा है तुम्हें पसंद है ना? बहुत। ये तुम्हारे लिए सिर्फ। थैंक यू, हैप्पी एनिवर्सरी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतना सुंदर और इतना महंगा गहना दोगे। अरे जान, तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारी माँ को पता चला तो वो तो बोलेंगी कि यहाँ बाप का कर्जा चुकाने का पैसा नहीं है और बीबी को महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे। अरे माँ को पता चलेगा तब ना। मेरे पास इतना पैसा है कि पापा का कर्जा भी चुका सकता हूँ और दूसरे दर्शन का कहो तो उनका कर्जा भी चुका सकता हूँ। लेकिन हमें चुकाना नहीं है। हम सबका चुकाते फिरेंगे तो हम तो भिखारी बन जाएंगे, रास्ते पे आ जाएंगे। लेकिन माँ को बताना नहीं है ये बात छुपा के रखना है। तुम्हें पता है मेरी सैलरी कितनी है? 2 लाख रुपया है। अगर उनको बता दूंगा तो फिर आज दर्शन काका का कर्जा, कल किसी और काका का कर्जा, परसों किसी और काका का कर्जा, हम कर्जा ही चुकाते फिरेंगे। फिर हम अपनी जिंदगी कब जिएंगे फिर? और हाँ, माँ को मैंने सिर्फ 30,000 का ही बताया है कि मेरी 30,000 ही सैलरी है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ और मुसीबत से मुझे ये नौकरी मिली है। अरे वाह, आप तो बहुत दिमागदार हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके पास इतना भी दिमाग होगा। आखिर जान किसकी हूँ? हे भगवान, ये लड़का कैसा है? अपनी बीवी को तो इतना खुश रखता है, तो माँ की हालत ही नहीं समझता है। अरे मम्मी, यूँ अचानक कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता। नहीं बेटा, इधर ही आ गई मैं। बेटा, मुझे तुझे कुछ बताना है। हाँ बताओ। ये तेरा भैया है ना, जैसा बाहर से दिख रहा है ना, वैसा लगता नहीं है। क्यों? मैं आज किचन में काम करने जा रही थी ना, वो दोनों बात कर रहे थे, तो चुपके से मैंने उनकी बात सुनी। क्या बोल रहे थे पता नहीं? वो अपनी बीवी के लिए नए नए गहने लाता है, उनकी बीवी को इतना खुश रखता है। वो बाप का कर्जा चुकाने के लिए कि पैसा नहीं है, और बीवी के लिए इतना सारा पैसा।
और एक बात सुन, तुझे पता है तेरे भैया का पगार कितना है? हाँ भाभी ने बताया 30,000 है। वो तो बोलने की बात है। आज मैंने अपने कानों से सुना, उसकी 2 लाख पगार है बेटा। क्या? मैं वही सोच रही हूँ कि भैया की इतनी अच्छी पगार है, फिर भी वो दर्शन काका के कर्ज चुकाने के क्यों मना कर रहा है? हमारे पास इतना सारा पैसा है, फिर भी हम दूसरे का कर्ज नहीं चुका सकते, तो ये तो बात गलत है ना बेटा। अब जब दर्शन काका लेने को आएगी तो मैं उसे क्या बोलूँ? मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मैं बोलूँ ऐसा करोगी आप? क्या? एक काम करो, आप मकान बेच दो। जैसे भैया ने अपने 2 लाख की सैलरी है वो नहीं बताई है, आप भी मत बताओ कि आपने मकान में बेच दिया है। सिंपल, जैसे उसने किया वैसे भी आप करो। ये मकान हम बेच देंगे तो हम रहेंगे कहाँ? आपको रहने की भी चिंता है, दर्शन काका के कर्ज चुकाने की भी चिंता है, तो आप करोगी क्या? 2 में से कोई भी एक ऑप्शन तो चुनना ही पड़ेगा ना। मान लो हमने मकान बेच दिया, तो फिर मैं रहूंगी कहाँ? किराए पे मकान लेके रहो ना। मान लो मैंने मकान बेच दिया और किराए पे रहने दिया, तो ये तुम्हारे भैया भाभी मुझे साथ में रखेंगे क्या? अरे मम्मी, वृद्धाश्रम तो है ही ना। दर्शन काका कर्ज चुका दिया तो उसमें से पैसे तो बचेंगे ना, आप वो वृद्धाश्रम में दे दो, वो आपको बहुत अच्छे से रखेंगे। वो बात सही है बेटा, मैं वृद्धाश्रम में रह भी लूंगी, पर समाज में तुम्हारे पापा का नाम जो है उसका क्या होगा बेटा? अच्छा ठीक है, दर्शन काका के पैसे नहीं दोगी तो क्या पापा का नाम रोशन हो जाएगा? वृद्धाश्रम में रहने से पापा की बदनामी हो सकती है, तो तुम कर्जा नहीं चुकाओगी तो भी पापा की बदनामी तो होगी ही ना। इससे तो पापा का नाम और भी रोशन होगा कि तूने घर बेच के पापा का जो कर्ज था वो चुका दिया है, पापा को भी खुशी होगी। हाँ, ये बात सही है। क्या कर रहे हो? बस कुछ नहीं, आप बताओ। आज मम्मी आई थी घर पे। तू गई? हाँ, आप जब ऑफिस गए थे ना तब आई थी। अरे 2-3 दिन रोक लेती अपने पास। वो अपनी पुरानी बात लेके आई थी कि भैया कर्जा चुकाता नहीं है, भाई की सैलरी तो ज़्यादा है पर फिर भी वो कर्जा नहीं चुकाता है। तो ये तो भैया की गलती है। अगर भैया के पास पैसा हो या ना हो, कर्जा तो कोई भी हाल में चुकाना है, ये तो गलती है। तो फिर तुमने माँ को क्या समझाया? मैंने समझाया माँ को कि घर बेच के कर्जा चुका दो। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? मकान बेच देंगे तो माँ कहाँ रहेगी? वृद्धाश्रम में। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, माँ वृद्धाश्रम में रहेगी। अरे पर मेरी बात तो सुनो, मकान बेच देगी तो उसमें से पैसे आएंगे तो दर्शन काका को दे देगी, उसमें से पैसे तो बचेंगे ही ना, तो वृद्धाश्रम में देके वो वहां पे रह लेगी ना। अरे तुम कैसी बेटी हो? वो मेरी भी माँ है और तुम उनके बारे में ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? वो कहीं नहीं रहेंगे तो सिर्फ हमारे घर में रहेंगे। देखो, वो मेरी भी माँ है, वो कर्जा चुकाए या ना चुकाए, घर बेचे या ना बेचे, वो सब मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन वो मेरे घर रहेगी, वृद्धाश्रम कभी नहीं रहेगी। पर माँ यहाँ पे रहेगी तो लोग क्या सोचेंगे? और माँ भी नहीं चाहेगी कि वो अपनी बेटी के घर पे रहे। क्या माँ मुझे अपना बेटा नहीं मानती या सिर्फ दामाद समझती है मुझे? मैं उनसे बेटे जैसे ही हूँ। अगर वो वृद्धाश्रम में रह सकती है तो अपने बेटे के घर भी रह सकती है। मैं उनके बेटे जैसा ही हूँ, ये मत बोलना तुम। ठीक है, मैं माँ को समझाऊंगी। अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे रहने में तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, वो समझे या ना समझे, माँ इसी घर में रहेगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। बस, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते। दर्शन भाई आओ आओ बैठो। जय श्री राम। हाँ दर्शन भाई, आप क्यों आए हो ये मुझे पता है, पर अभी मेरे घर के हालात ठीक नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। देखिए भाभी जी, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, इसीलिए मैंने आज तक आपको कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी भी बेटी की शादी है, मुझे भी बहुत सख्त ज़रूरत है पैसों की। वो बात सही है, पर फिर भी आप टेंशन मत लो, मैं थोड़े दिन में आपका कर्जा चुकता कर दूंगी। कैसी बात करते हो भाभी जी,
मेरी बेटी की शादी है, मुझे टेंशन नहीं होगी तो फिर किसको टेंशन होगी? इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि थोड़े दिन में आपका पैसा चुकते कर दूंगी मैं। मम्मी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? कहाँ से उनके पैसे चुकाएंगी? वो तुम मत सोचो, मैंने सब सोच रखा है, कहाँ से लाना है, कैसे देना है, किसको देना है। लेकिन आपने बोल तो दिया है थोड़े दिन में चुका दोगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप कहाँ से चुकाओगी? वो मेरी बात है, मैं कहीं से भी लाऊं, तुम्हारे पास या मेरे बेटे के पास, तो किसी के पास नहीं मांगूंगी। तो कहाँ से लाओगी आप? लाऊंगी कहीं से भी, तुम्हें क्या, कहीं से भी लाऊं, तुम्हें क्या। देखो तुम आगे आगे तुम्हारी सास कहाँ से लाती है पैसे। जैसे आपकी इच्छा। देखो दर्शन भैया, आप टेंशन मत लो, मैं आपका चुकता पूरा कर दूंगी। आप धूमधाम से शादी मनाओ। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी जी, आपने आश्वासन दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अरे भैया ऐसी बात नहीं है, आपने भी हमारी मर्जी समझी थी ना। ठीक है भाभी जी, मैं चलता हूँ। हाँ? ये घर बहुत छोटा हो गया है, हम नया घर ले लेते हैं। वैसे भी तुम्हारी सैलरी इतनी अच्छी है। और रही बात मम्मी की, तो हम उन्हें वो गांव वाला घर है ना, वहाँ भेज दें। लेकिन मम्मी तैयार होगी? वो तो साफ साफ मना कर देगी। तुम बात तो करके देखो। लेकिन मम्मी हमारे साथ रहेगी तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? नहीं, मुझे अब अकेले रहना है बस। लेकिन मम्मी को अगर गांव भेज देंगे तो समाज में हमारी इज्जत क्या रह जाएगी? कि मियाँ बीवी ने घर से निकाल दिया माँ को, बदनामी हो जाएगी यार हमारी। तो गांव में ऐसा बोल देंगे कि वो घर खाली पड़ा था, उसकी देखभाल करनी थी, तो इसलिए मम्मी को भेज दिया वहाँ पे। वहाँ ऐसा क्यों बोलेंगे कि मम्मी को हमने निकाला है? लेकिन फिर भी यार, लोगों को आज नहीं तो कल तो पता चल ही जाएगा। जब तक सबको पता चलेगा तब तक उनका दिल वहाँ पे लग चुका होगा। तो हम जब उनको वापस बुलाएंगे ना, तो भी वो नहीं आएंगी। हाँ ये बात तो सही है। यहाँ पे बैठे क्यों? जाओ अपनी माँ से पूछो तो सही। लेकिन यार मैं पूछ नहीं सकता माँ को। ठीक है, तुम पूछ नहीं सकते हो तो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। चलो हम दोनों जाते हैं। चलो दोनों चलो। क्या बात है दोनों साथ में? मम्मी मुझे वो एक साफ साफ कह दो ना, मम्मी हमको ये घर बेचना है और दूसरा लेना है। घर बेचना है? ठीक है, तो ये घर बेचना क्यों है? नया लेना है तो दूसरा नया ले लो ना। तुम्हारे पापा, तुम्हारे ससुर, उसने अपनी मेहनत से ये घर लिया है, तो इसे बेचना क्यों है? जब उसने ये घर खरीदा ना, तो उसने अपनी मेहनत से लिया था, उसने कुछ बेच के नहीं लिया है ये घर। मम्मी, लेकिन तब की बात और थी और अब की बात और है। जब पापा ने घर लिया था तब इतनी महंगाई नहीं थी, और हमारे टाइम पे महंगाई बढ़ गई है। जहाँ अब हमें घर लेना हो तो कुछ ना कुछ बेचना ही पड़ता है। बेचना है? ठीक है, बेचना है तो अपने गहने क्यों नहीं बेच देती हो? ये कैसी बात कर रही हैं आप? गहने बेच के घर कौन लेता है? तो फिर शादियों में क्या पहनूंगी मैं? तुम्हें अपने गहने तो बेचना नहीं है, तो ये घर बेच के नया घर खरीदना है, तो अपनी मेहनत से ही खरीदो ना घर। लेकिन मम्मी ये घर छोटा है, हम बड़ा घर लेने की सोच रहे हैं, और अभी वहाँ सस्ते में भी मिल रहा है, तो इसको बेच के हम वहाँ ले लेते हैं। अगर बाद में लेने जाएगी तो फिर वहाँ की कीमत बढ़ जाएगी। आप समझ रहे हो ना मम्मी? मैं समझ रही हूँ ना बेटा, इसीलिए मैंने ऑलरेडी पहले से ये घर बेच दिया है। बेच दिया? लेकिन क्यों मम्मी? मेरी मर्जी, और मर्जी तो ठीक है, पर मुझे दर्शन काका के पैसे भी चुकते करने हैं ना। तो कर्जा चुकाने के लिए आपने घर बेच दिया? तो तू क्या कर रहा था अभी? अपनी मर्जी से बेच कर घर बेच रहा था? मम्मी मैं घर बसाने के लिए घर बेच रहा था। हाँ, तो तुझे कर्जे नहीं चुकाने हैं, ऊपर से ये घर बेच के अपनी मौज करनी है, ये बात है ना तेरी? अपनी बीवी के लिए कुछ भी खरीदो, माँ की तकलीफ तुझे नजर नहीं आ रही है, पापा का कर्ज चुकाना है वो दिखाई नहीं दे रहा है तेरे को, बस अपना शौक पूरा करो। अब घर बेच दिया तो हम लोग कहाँ रहेंगे फिर?
और आप भी कहाँ रहोगे? मैंने अपना ठिकाना ढूंढ लिया है। अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो इधर से। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, जहाँ रहना है रहो, मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैंने अपना इंतजाम कर लिया है। लेकिन आपको एक बार ये घर बेचने से पहले हमसे बात तो करनी चाहिए थी। आखिर हम भी आपके बच्चे ही हैं। ओह, अब आपको बच्ची का कर्ज याद आ गया। हाँ, माँ का फर्ज कुछ था वो नहीं दिखाई दिया पहले आप लोगों को। हाँ, जब मैं आपको बात बताने आई थी कि बेटा बाप का कर्ज चुकाना है, तब आप बच्चे नहीं थे, अब बच्चे हो गए। वाह वाह, क्या बात है बेटा। वो तुम्हारा बाप देखो कितने महान थे। वो तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इतना ग्रेजुएट बनाया, तुम्हारी शादी की, उसमें कुछ उसको खर्चा नहीं लगा। वो खर्चा पूरा करने के लिए कर्जा लिया तुम्हारी शादी के लिए, तब तुम्हें कुछ याद नहीं आया। अब बच्चे हो गए हो, करो अपनी गलती का एहसास। लेकिन मम्मी, हमें हमारी गलतियों का एहसास है, आप बात समझिए और हमें माफ कर दीजिए। और हमें माफ कर दीजिए। अब गलती नजर आती है आप लोगों को। हाँ, तब कुछ नहीं दिखाई दिया था। ये तुम्हारा पापा है ना, उसका कर्जा चुकाने का, उसका मान रखना घर में, इसलिए मैंने ये मकान बेच दिया है। समझ में आई कुछ बात? अब अपना इंतजाम खुद ढूंढो, खुद करो। मैंने अपना इंतजाम कर लिया है। मम्मी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ना तुम जैसे बच्चे को अच्छी तरह से पहचान लगी हूँ, क्योंकि पहले मगरमच्छ के आंसू बहाते हो और फिर मैं तुम्हारे नाम अपना मकान कर दूंगी तो फिर मुझे पीठ के पीछे लात मार के घर से बाहर निकालोगे। क्यों? ऐसा ही है ना, इसलिए पहले ही तुमको निकालने का इंतजाम कर लिया है मैंने। चलो चलो, अपना सामान पैक करो और निकलो इधर से। ये नहीं तो बड़े समझाने वाले।